क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। क्लास वाइज अलग अलग नहीं लिखा जाता। ये भी दो तरह से तैयार होती है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट के बेस पे अगर उन्हें क्यूमुलेट किया जाता है तो कौन सा वर्ड जोड़ लिखा जाता है, लेस देन वर्ड यूज होता है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट, यानी कि अगर लोअर लिमिट के बेस पे इन्हें क्यूमुलेट किया जाता है तो कौन सा वर्ड यूज होता है, मोर देन वर्ड यूज होता है। इसे हिंदी में संचयी आवृत्ति श्रृंखला बोला जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ना। मार्क्स कैसे दिए हुए हैं, 5 to 10 3 है ना, 10 to 15 8, 15 to 29 और 20 to 25 4 और 25 to 34, ठीक है ना। मतलब 5 से 10 के बीच में तीन बच्चों के, तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं। 10 से 15 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 15 से 20 के बीच में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और 20 से 25 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और 25 से 30 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। टोटल ये कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब हमें इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। दोनों तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, रफ वर्क कर लेते हैं और इसमें फ्रीक्वेंसीज को क्या कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट कर लेते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्यूमुलेट कर लेते हैं। और दूसरा क्या कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, थोड़ा रफ वर्क है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्यूमुलेट करेंगे तो पहली क्या आ जाएगी, 3 है ना, दूसरा क्या आ जाएगा 11, टोटल लगा लेंगे है ना, इसको क्यूमुलेट कर रहे हैं। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इन सबका जैसे 3, फिर 3 में 8 जोड़ा ये 11 आया, फिर इसमें 11 में 9 जोड़ा ये 20 आया, फिर 20 में 4 जोड़ा ये 24 आया और 24 में 4 जोड़ा ये 28 आया। ऐसे ऐसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्यूमुलेट कर लिया। दूसरा हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, जैसे पहली फ्रीक्वेंसी हमने ली 4, दूसरी हमने ली 4 + 4 8, तीसरी हमने ली 8 और 9 17, इसके बाद हमने लिया 17 में 8 जोड़ा 25, फिर हमने लिया 25 में 3 जोड़ा 28। ये क्या हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको क्यूमुलेट कर लिया। लो जी, ये आपकी दोनों, अच्छा ये क्या है, नीचे इन सबका टोटल क्या होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना आना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में नीचे टोटल इतना आना चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये टोटल इतना आना चाहिए। अब आपकी ये दोनों तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार हो गई है। यानी ये फर्स्ट वाली जो तैयार हुई है, ये कौन सी तैयार हुई है, लेस देन, और इसमें किसको लेते हैं हम, बेस किसको बनाते हैं, अपर लिमिट को बेस बनाते हैं ना, लेस देन 10। फिर दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, लेस देन 15, और इसके बाद तीसरा ग्रुप क्या बनेगा, लेस देन 20, और इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप क्या बनेगा, लेस देन 25, और लास्ट ग्रुप क्या बनेगा, लेस देन 30, ठीक है ना। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए, क्लासेस बन गए। और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने प्लस किया है, 3 11 20 24 और 28, ठीक है। ये तो आ गए मार्क्स और ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। ये क्या हो गई, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज तैयार हो गई। कौन सी, फर्स्ट वाली है ना। फर्स्ट वाली कौन सी थी, जिसमें हम अपर लिमिट को बेस बनाते हैं और वर्ड कौन सा यूज होता है, लेस देन वर्ड यूज होता है। लेस देन भी यूज हो सकता है और बिलो वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, ये कौन सी हो गई फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली है ना। इसमें हमने क्या कर दिया, रफर क्या किया, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे लिए ये ग्रुप बनाना इजी हो गया। दूसरा हमारा दूसरी फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सी बन गई, मोर देन वाली।
अब इसमें हम क्या लिखेंगे, मार्क्स मोर देन 5, मोर देन 10, ठीक है ना। हम किस को बेस बना रहे हैं, अपर लोअर लिमिट को बेस बना रहे हैं। मोर देन 15, या मैं मोर देन की जगह ये कॉमा लगा रही हूँ, ठीक है ना। मोर देन 20 और मोर देन 25 लोअर लिमिट ले ली, और ये जो हमने दूसरे नंबर का रफ वर्क किया है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने क्यूमुलेट किया फ्रीक्वेंसीज को, ये इनकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे 28, 25 और 17 और 8 और 4, ठीक है ना। ये दूसरे तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर क्या आएगा, सॉरी ये क्या है, ग्रुप, ग्रुप क्या है, ये मार्क्स, मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये बन गई एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाना देखा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इस सीरीज का मतलब क्या हुआ है कि 3 बच्चों के मार्क्स 10 से कम आए हैं, 11 बच्चों के मार्क्स 15 से कम आए हैं, 20 बच्चों के मार्क्स 20 से कम आए हैं, और 24 बच्चों के मार्क्स 25 से कम आए हैं, और टोटल 28, पूरी 28 बच्चों के मार्क्स किससे आए हैं, 30 से कम आए। अच्छा, इस सीरीज का मतलब क्या हुआ कि 28 बच्चों के मार्क्स 5 से ज्यादा आए हैं, 25 बच्चों के मार्क्स 10 से ज्यादा आए हैं, 17 बच्चों के मार्क्स 15 से ज्यादा आए हैं, और 8 बच्चों के मार्क्स 20 से ज्यादा आए हैं, और 4 बच्चों के मार्क्स किससे ज्यादा हैं, 25 से ज्यादा आए हैं। तो ये हमने देखा एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हुई है तो उसको हम नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स क्या दिए हुए, बिलो 10 4 स्टूडेंट, बिलो 20 स्टूडेंट्स, बिलो 40 स्टूडेंट्स, और बिलो 48 स्टूडेंट्स, और बिलो 50 स्टूडेंट्स। मतलब 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से कम आए हैं, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से कम आए हैं, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से कम आए हैं, और 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से कम आए हैं, और टोटल 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं, 50 से कम आए हैं। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे, फर्स्ट क्लास बनाएंगे। तो हमको ये देखना है कि ये क्या दी हुई है, बिलो में क्या दी हुई होती है, अपर लिमिट दी हुई है। तो ये सारी कौन सी दी हुई है, अपर लिमिट दी हुई है। तो मान लीजिए हमें फर्स्ट ग्रुप बनाना है, तो अपर लिमिट तो हमको दी हुई है। अब हम लोअर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे कि सारी क्लासेस का क्लास इंटरवल कितना है। तो कितना क्लास इंटरवल है, यहाँ पे 10 है। तो 10 को इस मैक्सिमम लिमिट में से माइनस कर लेंगे, अपर लिमिट में से माइनस कर लेंगे, तो लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, 0, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप तैयार हो गया 0 to 10। अब सेकंड ग्रुप कैसे तैयार होगा, वही, अब लोअर लिमिट तो इसकी जो ये अपर लिमिट है वो दूसरे ग्रुप की क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट तो हमें क्या दी हुई है, ठीक है ना। आगे के ग्रुप अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ये ले लिए हमने लोअर लिमिट, और अपर लिमिट तो इस ग्रुप की दी हुई है। ये ले ली हमने लोअर लिमिट, और अपर लिमिट इस ग्रुप की दी हुई है। ये सारे क्या बन गए, हमारे नए क्लासेस बन गए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो हम कौन सी ले लेंगे, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है 4 है ना। जब लेस देन वाली क्यूमुलेटिव सीरीज दी हुई होती है, बिलो वाली क्यूमुलेटिव सीरीज दी हुई होती है, तो फर्स्ट उसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वही हो जाएगी, और आगे की फ्रीक्वेंसी हम माइनस करके निकालेंगे। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 - 4 है ना, जो दी हुई फ्रीक्वेंसी है उसमें से पिछली फ्रीक्वेंसी लेस करते जाएंगे। तो कितनी हो गई, 16। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 40 - 20। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 48 - 40, कितनी हो जाएगी, 8। और नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 50 - 48 2, ठीक है ना। ये तो बन गई फ्रीक्वेंसीज। अब ये देखना कि इन सब का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 50 के बराबर होना चाहिए।
4 और 16 20, 20 और 40, 40 और 48 और ये कितना हो गया 50। इस सब का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है इसके बराबर होना चाहिए। तो ये क्या दी हुई थी, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हुई थी जिसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट किया है। अब हम एक ऐसी क्यूमुलेटिव सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना देखते हैं जो कि मोर देन वाली सीरीज है ना, जो कि लोअर लिमिट को बेस बनाकर क्यूमुलेट की गई है और इसमें कौन सा वर्ड आता है, मोर देन या अबव वर्ड आता है। तो सीरीज क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं इसमें और फ्रीक्वेंसी किसमें दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दी हुई है। मार्क्स कैसे दिए हुए, मोर देन 0, 55, मोर देन 5, 51, more than 10, 43, more than 15, 28, more than 20, 16 और more than 25 6 और more than 30 0, ऐसे करके ये टेबल दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या है कि 55 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से ज्यादा आए हैं, 51 स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 से ज्यादा आए हैं, 43 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से ज्यादा आए हैं और 28 स्टूडेंट्स के मार्क्स 15 से ज्यादा आए हैं, 16 स्टूडेंट के मार्क्स 20 से ज्यादा आए हैं, 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 25 से ज्यादा आए हैं और 30 से ज्यादा मार्क्स किसी भी बच्चे के नहीं आए हैं। अब हमको क्या करना है, इनको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे मार्क्स के, ठीक है। तो सबकी लोअर लिमिट तो दी हुई है, तो लोअर लिमिट हम लिख लेंगे, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट है 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये क्या दी हुई है, सबकी लोअर लिमिट दी हुई है। अब हमें क्या लिखनी है, यहाँ पे अपर लिमिट लिखनी है। तो अगले ग्रुप की जो अपर लिमिट है वो इसकी क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है ना। इसकी ये जो अपर लिमिट है ये इसकी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो, मतलब इस ग्रुप की जो लोअर लिमिट है वो इसकी क्या है, अपर लिमिट है। तो 5 to 10, ठीक है ना, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अच्छा, इसकी हमें इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, कितना इंटरवल है सबके बीच में, 5 का इंटरवल है। इसी इंटरवल के बेस पे इस ग्रुप की क्या निकाल लेंगे, अपर लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिए मार्क्स, ग्रुप्स बना लिए। अब हमें निकालने हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसमें है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो फर्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 55 में से 51 को लेस करके कितने आए हैं, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, 55 माइनस 51। अच्छा, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 51 में से 43 को लेस करके, तो कितनी आई इसकी फ्रीक्वेंसी 8, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप की कैसे निकलेगी, 43 में से 28 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 में से 28 को लेस करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसकी ग्रुप की कितनी हो जाएगी, 15। अच्छा, इसकी कितनी होगी, 28 में से 16 को लेस करेंगे तो 12, ठीक है। अच्छा, इसकी कितनी होगी, 16 में से 6 को लेस करेंगे तो 10 और इसकी कितनी होगी, 6 में से 0 को लेस करेंगे तो 6 और नेक्स्ट वाले लास्ट वाले ग्रुप की तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी है, 0। ये इस तरह से क्या बन गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या बन गई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज बन गई। और इसका हम टोटल लगाएंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 55 के बराबर होना चाहिए। एक बार आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया, मोर देन वाली क्यूमुलेटिव सीरीज को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ग्रुप क्या बने हैं कि 0 से 5 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 5 से 10 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 10 से 15 के बीच में 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 15 से 20 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 20 से 25 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 25 से 30 के बीच में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए और 30 से 35 के बीच में किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं आए। टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55। तो ये जो नीचे 55 टोटल है वो हमारे ऊपर वाले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 55, उससे मैच करना चाहिए। ये आंसर को टैली करने का एक तरीका होता है। मान लीजिए ये हमारा टोटल नहीं बैठ रहा है,
ये और ये टोटल नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला टोटल नहीं बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमसे क्या है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो हम क्रॉस टैली कर सकते हैं।